आपकी बारी है। डॉक्टर अजय आलोक, सुरेंद्र राजपूत कह रहे हैं गुंडों जैसी भाषा बोल रहे थे ज्ञानेश कुमार, तो लाएंगे, महाभियोग भी लाएंगे, छोड़ेंगे नहीं। अजय आलोक, देखिए, अब मुख्य चुनाव आयुक्त को भी गुंडा कह दिया, आर्मी चीफ को गुंडा, गली का गुंडा बता ही चुके थे, तो भाषा किसकी कैसी है वो भी स्क्रीन पे सब कुछ सुन रहे हैं, सब कुछ देख रहे हैं और आचरण भी देख रहे हैं। मैं एक फोटो दिखाता हूं, चुनाव आयोग होता क्या था। 1991 की फोटो है। माननीय सोनिया गांधी जी वोट दे रही हैं, राजीव गांधी बगल में खड़े हैं, राजेश खन्ना बगल में खड़े हैं। ये था हमारा चुनाव आयोग। ये होती थी वोटिंग। आइए हमें ज्ञान दे रहे हैं कि चुनाव आयोग कैसा होता है, चुनाव आयोग को क्या करना चाहिए। चुनाव आयोग किस चिड़िया का नाम है इस देश ने पहली बार जाना? टीएन शेषन के नाम से। जब टीएन शेषन ने लालू यादव की बखिया उधेड़ दी, जब बोतल में से जिन निकलना यहां बंद हो गया, क्योंकि उस वक्त कांग्रेस को सूट करता था, तो टीएन शेषन बन गए हीरो और देश पहली बार जाना कि चुनाव आयोग होता क्या चीज है। अब बाद में वही टीएन शेषन जाके कांग्रेस के टिकट पे चुनाव लड़ गए। बार बार लिंग दो की बात कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री अभी योगेंद्र यादव बोल के गए कि नरेंद्र मोदी उनका नाम लेके बोलते थे। हां बोलते थे। क्यों बोलते थे? मुख्यमंत्री ने अपना कैबिनेट डिसॉल्व कर दिया, इलेक्शन की सिफारिश कर दी और चुनाव आयोग इलेक्शन डिफर कर रहा था। किसके कहने पर डिफर कर रहा था? बता दे कांग्रेस पार्टी। लॉ एंड ऑर्डर की गारंटी स्टेट मशीनरी देती है, ना कि इलेक्शन कमीशन देता है, क्योंकि चुनाव अनाउंस होने के बाद इलेक्शन कमीशन के हाथ में पूरी लॉ एंड ऑर्डर आ जाती है, सबको पता है। क्यों डिफर कर रहे थे गुजरात का चुनाव? जवाब है जेम्स माइकल लिंगदो के पास नहीं है। आज चुनाव आयोग का मैं प्रवक्ता नहीं हूं यहां पे। एसआईआर एक संवैधानिक प्रक्रिया है, जो संविधान खटाखट लेके घूमते रहते हैं, उनको यह पता होना चाहिए। एसआईआर चुनाव आयोग कभी भी करवा सकता है। मतदाता सूची में अगर धांधली हुई है, गड़बड़ी है, बैंगलोर महाबलीपुरम महाभियोग आया तो क्या करेंगे? सामने ले आए अजय आलोक संसद में। अरे मैं आ रहा हूं, महाभियोग पे भी आ रहा हूं। अगर सूची में गड़बड़ी है तो सूची ठीक कैसे होगी? एसआईआर ही ना करेगा कि कोई और करेगा? राहुल गांधी ठीक कर, गांधी फैमिली ठीक कर देगी? उधार के गांधियों से सब नहीं चलने वाला है। बहुत चल लिया उधार के गांधी का सिंड्रोम। जहां तक नहीं महाभियोग लाने की बात, लाएं, बिल्कुल स्वतंत्र है। विपक्ष है ना, 99 के चक्कर में विपक्ष है, ले आए 99 वाले के सुन के बाकी विपक्ष भी। इस देश का मजाक बनाना है, चुनाव के संवैधानिक संस्थाओं का मजाक बनाना है, तो लाइए महाभियोग। अब महाभियोग लाने की बात कौन कर रहा है? सुनिए, आपके सामने नासिर हुसैन बात कर रहे थे। ये कह रहे थे हम तमाम तरह के हथकंडे अपनाएंगे। हथकंडे इज नॉट अ गुड शब्द, ये हमेशा नेगेटिव एस्पेक्ट में कहा जाता है हथकंडे। ये कौन है नासिर हुसैन? राज्यसभा का चुनाव जीते थे तो बैंगलोर विधानसभा में क्या नारा लगा था? पाकिस्तान जिंदाबाद। तो यह भी हथकंडा है क्या कि देश को अस्थिर करने के लिए, देश को डिस्टेबलाइज करने के लिए, कैओस करने के लिए हर हथकंडे अपनाएंगे तो अजय एक बड़ा बुनियादी सा सवाल बन गए क्या ये लोग? एक बड़ा बुनियादी सवाल पूछ रहा हूं। आपको नहीं लगता कि चुनाव आयोग को कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसने, वो या तो नहीं करनी चाहिए थी या फिर सोच समझकर बोलना चाहिए था? क्योंकि ऐसा लग रहा है विपक्ष अपनी रणनीति में कामयाब हो गया। विपक्ष तो यह चाह रहा था कि चुनाव आयोग खेले उसके साथ उलझे, और वही हो गया। राजनीति में घसीट लिया चुनाव आयोग को, वो घिसट आया चुनाव आयोग। राजनीति के मैदान में, पिच पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर आ गए क्या? चुनाव आयोग के गर्भ सही तो सारे राजनीतिक दल पैदा होते हैं। वहां रजिस्ट्रेशन नहीं होगा तो कोई चुनावी दल पैदा ही नहीं होगा। तो चुनाव आयोग तो परफेक्टफुली 24/7 वो राजनीति के फील्ड में है। और बड़े क्लियरली उन्होंने कहा, ज्ञानेश जी ने, कि ना पक्ष है ना प्रतिपक्ष है, हम सहपक्ष है। मतलब हम भी सबके साथ है, हमारे लिए कोई अलग अलग नहीं है। आपकी नजरों का फेर है। 56 साल की उम्र का चश्मा लगा हुआ आपको, इसलिए आपको दिखता वही चीजें जो दिखनी चाहते हैं। गंभीर बातें क्या कीजिए ना, गंभीरता से कोसों दूर चले गए आप लोग। ये बात समझ में नहीं आती, कोसों दूर है गंभीरता से। आपके हिसाब से हम वोट चोरी नहीं करने देंगे। ईवीएम में गड़बड़ है, आपके हिसाब से प्रेस कॉन्फ्रेंस अच्छी थी? एक मिनट सुनिए, सारे सवालों के जवाब मिल गए कल? मानक सुनिए, एक राजनीतिक दल के लिए वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं था, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस पूरे देश के लिए थी। मेरे कहने से कि प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत अच्छी है, मेरे ना कहने से प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत खराब हो गई, नहीं होने वाला है। देश के लोगों का परसेप्शन क्या होता है उस प्रेस कॉन्फ्रेंस से, वो तो चला गया, मैसेज गया। लेकिन एक बात याद रखिए मानक, रोटी एक बार जली, तवा खराब है, तवा बदल दो। रोटी दूसरी बार जली, आटा खराब है, आटा बदल दो। रोटी तीसरी बार जली, पानी खराब है, पानी बदल दो। अरे एक भी समझदार व्यक्ति ये क्यों नहीं कहता है कि रसोईया खराब है, रसोईया बदलो? 47% क्यों आ गया भरोसा चुनाव आयोग में लोगों का? एक परिवार भक्ति, 47% गांधियों की भक्ति ऐसी हो गई है कि देश का सत्यानाश और बेड़ा गर्क कर दिया है। अजय, 47% लोगों का क्यों भरोसा है सिर्फ चुनाव आयोग में?
47% का पूर्ण भरोसा, 30% का एवरेज भरोसा, कितना हो गया? 77%। 77%। और कोई ये नहीं कह रहा है कि भरोसा नहीं है, कम भरोसा वाले भी बाकी 23% हैं। 1% भी आपके सर्वे में नहीं निकला कि चुनाव आयोग पे एकदम भरोसा नहीं है। इस 1% में राहुल गांधी एंड कंपनी पूरी आ जाएगी, तभी 1% नहीं बनेगा। ओके, ऑलराइट अजय आलोक, दो सवाल और, दो छोटे छोटे सवाल है, मैं चाह रहा हूं इस पर भी आपकी राय, क्योंकि आप खरी खरी कहने के लिए जाने जाते हैं। ये मशीन रीडेबल वोटर लिस्ट देने में क्या दिक्कत है? दे देते। वो कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, कोई नहीं दे। सुप्रीम कोर्ट से जाके पूछ लीजिए, सुप्रीम कोर्ट परमिशन देगा, चुनाव आयोग दे देगा। 2019 में गए थे कमलनाथ जी, सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया था, ऑन फाइल रिकॉर्डेड डिसीजन है। ठीक है, और सीसीटीवी पर आपकी राय क्या है? वो कह रहे हैं बहुओं का, बेटियों का, बहनों का सीसीटीवी कैसे दे? 91 अब देखिए ना, 91 वाला चुनाव आयोग होता ना तो सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना करके भी दे देता, क्योंकि 91 वाला चुनाव आयोग और तब का गैंडी परिवार, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता था क्या सुप्रीम कोर्ट है क्या चुनाव आयोग है। एवरीथिंग यूज्ड टू कम फ्रॉम द फैमिली। समय बदल चुका है, वो सब। अजय आपका नेटवर्क थोड़ा कमजोर है, लौट